तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एक और मंडे नाइट रॉ एंड एक और जॉन सीना का प्रोमो हो चुका है खत्म। कोडी रोड्स फिर से आए थे भाई, कॉन्फ्रंटेशन हुआ एंड पिछली बार हमने पूरे प्रोमो को एक्सप्लेन किया था। इस बार बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, तो अपडेट्स में मुझे लगा इसको कवर कर लेते हैं। लेकिन जो भी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैच के स्टेक्स को जॉन सीना ने बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया है। तो क्या हुआ प्रोमो में मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। पहले तो जॉन सीना आते हैं सेम टोन पे, सेम तरीके से जॉन सीना आते हैं, ग्लासगो वाली मर्च पहन के आते हैं एंड क्राउड वैसे ही बू कर रही होती है जॉन सीना को। जॉन सीना अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं भाई कि आखिर वो ऐसा फील करते हैं तो क्यों करते हैं। एंड जॉन सीना की वो लाइंस बहुत ही ज़्यादा सही आई। जॉन सीना कह रहे थे कि मैं तुम लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैं एनालाइज कर रहा था पिछले 25 सालों से, तुम्हारे बारे में एक एक चीज़ जानता हूँ मैं, जितना तुम खुद को नहीं जानते उससे ज़्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। जॉन सीना कहते हैं कि मैं ये बोलता हूँ तो तुम वो बोलते हो, मैं ये करता हूँ तो तुम वो करते हो। ऐसा करते करते जॉन सीना एंड में कहते हैं कि मैं जब ऐसे बोलता हूँ तो तुम बोलते हो वॉट। एंड जैसे ही जॉन सीना बोलते हैं वॉट, क्राउड एक्चुअली में बोलती है वॉट। तो जॉन सीना कितना करीब से जानते हैं फैंस को, ये जॉन सीना यहाँ पे साबित कर रहे होते हैं। जॉन सीना ने कह दिया कि तुम लोग चूहे हो, चूहे, रैट्स, एक्सपेरिमेंट करने वाले रैट्स हो जो पिंजड़े में बंद हैं। एंड तुम्हारे ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था पिछले इतने सालों से, तुम्हें जान रहा था, पहचान रहा था एंड मैं जान गया हूँ कि तुम अनग्रेटफुल लोग हो। उस बच्चे के ऊपर आते हैं जॉन सीना भाई। उस बच्चे को बेचारे को इतना फेमस कर दिया भाई कि वो लगातार दूसरे हफ्ते आ गया भाई टेलीविजन पे। बताओ, मेंशन हो रहा है, यहाँ पे तो था भी नहीं फिर भी मेंशन हुआ। कह रहे हैं कि उस बच्चे को मैंने ऐसा बोला, तुमने वो देखा, लेकिन उस बच्चे को फेमस तुमने करा, तुमने उसके मजे लिए, तुमने उसे वायरल किया, तुमने उस पर मीम्स बनाए, तुमने उसे हर जगह पे पोस्ट किया। तो इट्स यू हु इज़ पैथेटिक। कहते हैं कि तुम लोग हॉरिबल पीपल हो। मैं एक एक की बात चुन चुन के नहीं करूँगा बिकॉज तुम सबके सब जितने भी हो यहाँ पे सबके सब हॉरिबल हो, ऐसा जॉन सीना कहते हैं। ये सब कुछ बोलने के बाद जॉन सीना कहते हैं कि अब तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मुझे इतने सालों से अब्यूज़ किया है, तो अब मेरी बारी है एंड अब मैं रून करने वाला हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ। इसके बाद जॉन सीना की कुछ आइकॉनिक लाइन्स आती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे इस के कारण, इन लाइन्स के कारण रेसलमेनिया के स्टेक्स काफ़ी हाई हो चुके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं जॉन सीना, आई एम गोइंग टू रून रेसलिंग, आई एम गोइंग टू रून रेसलिंग फॉर एवरी फैन, एवरी रेसलर, फॉर एवरी वन. At WrestleMania, I make history by winning a 17 championship and make you forget the name of Ric Flair. I will win that championship and retire with it. I am taking it home with me and leaving all of you to create a brand new toy belt. Because the real one comes home with me, I will be the last real champion in WWE. जॉन सीना कहते हैं कि मैं रेसलिंग रून कर दूंगा, यानी कि मैं इस पूरे स्पोर्ट को ही रून कर दूंगा। मैं इस पूरे स्पोर्ट को रून कर दूंगा हर एक फ़ैन के लिए, हर एक रेसलर के लिए, सबके लिए। रेसलमेनिया में मैं हिस्ट्री बनाने वाला हूँ 17 टाइम चैंपियन बन के। तुम रिक फ्लेयर का नाम भूल जाओगे एंड जब मैं ये चैंपियनशिप जीत जाऊँगा तो मैं इसके साथ रिटायर हो जाऊँगा। ये चैंपियनशिप मेरे साथ घर जा रही है एंड इसके बाद कभी भी तुम इस चैंपियनशिप को टीवी पे नहीं देखोगे। तो आखिरी रियल चैंपियन WWE का कौन होगा? वो मैं हूँगा। तुम एक फेक सी चैंपियनशिप, एक टॉय बेल्ट बना सकते हो। यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया स्पिनर चैंपियनशिप का। जॉन सीना कहते हैं कि वो रिटायर होंगे इस टाइटल के साथ में जब वो जीत जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मैसिव स्टेक्स हो चुके हैं भाई अब इस मैच के लिए, यानी कि सीना चैंपियन बने तो ये टाइटल गई सीना के साथ घर। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स आके प्रोमो कट करते हैं। कहते हैं भाई कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने ऐसा कुछ बोला, बिकॉज ये टाइटल ले जाने के लिए तुमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि तुम मेरे से टाइटल ले लोगे। पहले तुम्हें मुझसे ये टाइटल लेनी होगी तब तुम कहीं लेके जाओगे। कोडी रोड्स सामने टाइटल रख देते हैं रिंग में, जिस तरीके से रोमन ने रखी थी वो टाइटल रिंग में कोडी के सामने एक टाइम पे, वैसे ही कोडी सीना के सामने रखते हैं। एंड उसके बाद कोडी रोड्स फुल आग में आ जाते हैं भाई, रोस में आ जाते हैं एंड कहते हैं सीना को कि उठा लो, छू के दिखा दो। सीना माइंड गेम्स खेलते हैं, कोशिश करते उठाने की, फिर बैकआउट कर जाते हैं एंड चले जाते हैं। तो यहाँ पे भाई बैक टू बैक दूसरे हफ्ते WWE ने कोडी से बुलवाया है जॉन सीना के सामने, लेकिन जॉन सीना को चुप ही रखा है। पिछले हफ्ते कोडी का थीम पे हिट नहीं हुआ था, इस हफ्ते हिट भी हुआ है, यानी कि कोडी को ओवर दिखाया गया है। अब आई थिंक जो ट्रिपल एच पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई वो प्रोटेक्ट कर रहा है कोडी को, अब कहीं ना कहीं वो थोड़े से जस्टिफाइड लग रहे हैं मुझे भाई, बिकॉज रेसलमेनिया को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है, 25-26 दिन बाकी है। एंड इस पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं भाई चीज़ों पे जल्दी जल्दी ट्रिगर पुल करना होता है, लेकिन आप इस पॉइंट पे भी सीना को चुप रख रहे हो, कोडी को ओवर करा रहे हो। एक बार फिर से भाई मुझे लगता है कि WWE ने थोड़ा सा एक फंबल कर दिया एक बहुत ही अच्छी स्टोरी में। हालांकि मैं इसको बहुत ही मेजर नहीं मानूंगा बिकॉज स्टोरी प्रोग्रेस हुई है, सीना ने काफ़ी कुछ बोला है, कहते हैं कि मैं रेसलिंग रून कर दूंगा, टाइटल के साथ रिटायर हो जाऊंगा, तो ठीक है मेरे लिए ये चीज़। लेकिन मैं होप करता हूँ कि अब जब ये नेक्स्ट टाइम आमने सामने आए भाई तो एक्चुअली में प्रोमो बैटल हो भाई, जॉन सीना अवॉइड ना करे, वरना फिर इसमें मज़ा नहीं है। कोडी बोलेंगे जॉन सीना चुपचाप निकलते रहे तो वो ठीक है, कुछ टाइम तक सही है, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा ना।
तो ये है भाई पूरा इनका सेगमेंट जो कि मैंने 5 मिनट में एक्सप्लेन किया। बहुत टाइम लग गया, वो भी मैंने बहुत काट के एक्सप्लेन किया भाई। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। आप अगेन जाके देखना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फिलहाल सीना एंड कोडी के प्रोमो को मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट था ये। बट हाँ, बस वही मिसिंग पॉइंट था कि फिर से सीना ने कुछ नहीं बोला कोडी के मुंह पे। अब इस जॉन सीना के आइकॉनिक प्रोमो के बाद, आइकॉनिक लाइंस के बाद, जॉन सीना की एक नई मर्चेंडाइज WWE ने फाइनली रिलीज कर दिया एंड इसको हम शायद कह सकते हैं कि पहली हील मर्चेंडाइज है जॉन सीना की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जॉन सीना की मर्चेंडाइज, ये मर्चेंडाइज है लास्ट रियल चैंपियन की, यानी कि WWE जॉन सीना के हील मर्चेंडाइज को लास्ट रियल चैंपियन करके प्रमोट करने वाली है। एंड आई थिंक भाई कि ये एक्चुअली में मर्चेंडाइज बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। जॉन सीना अब इस चीज़ को आई थिंक मेन एजेंडा अपना बनाने वाले हैं रेसलमेनिया के टाइम पे। रेसलमेनिया जाते जाते कि आई विल बी द लास्ट रियल चैंपियन, एंड ये मर्चेंडाइज बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। जॉन सीना आई एक्सपेक्ट कि अगले एपिसोड में यही मर्च पहन के आएंगे ताकि इसकी सेल्स आगे बढ़े एंड बूस्ट हो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन जॉन सीना को ही लेके। अभी जॉन सीना कोडी रोड्स के 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं, दोनों में फेस टू फेस दोनों आए, लेकिन सिर्फ कोडी ने बोला, सीना ने कुछ नहीं बोला। होप करो कि अगले बार ये बोले, बिकॉज अगले मंडे नाइट रॉ के लिए फिर से ये दोनों एडवर्टाइज्ड हैं भाई। पार्ट 3 होने वाला है, कोडी एंड सीना दोनों फेस टू फेस आने वाले हैं अगेन नेक्स्ट वीक लंदन से होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। आई होप, आई विश कि जॉन सीना भाई यहाँ पे फाइनली बोले, यहाँ पे एक प्रोमो बैटल हो। अभी भी भाई इनके जो सेगमेंट्स हैं भाई वो बहुत लंबे, बहुत लेंथी हैं, लेकिन अब सीना को भी बोलना पड़ेगा। भले सेगमेंट और लंबा हो भाई, लेकिन बोलने की नीड है, ताकि ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती कोडी को बोलने का मौका दिया जा रहा है, एंड ऐसा ना लगे भाई कि ज़बरदस्ती सीना को स्टॉप किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक को लेके। सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में आए थे भाई, एंड वहाँ पे वो AEW वाले रेफरेंस में कहते हैं आई वर्क विद चिल्ड्रंस। साथ में WWE ने भाई कंफर्म करा है कि स्मैकडाउन के अंदर इसी हफ्ते आपको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाली है रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के रेसलमेनिया मैच के लिए। इनका मैच सेट हो चुका है। बताओ ना, ये चीज़ मुझे हमेशा से काफ़ी स्टूपिड लगी। जब मैच सेट नहीं है, मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, तब आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराओ। लेकिन जब मैच अनाउंस कर दिया है आपने टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह, फिर कैसी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, फिर किस चीज़ को ऑफिशियल कर रहे हो आप? तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है भाई। WWE ने कंफर्म किया है कि स्मैकडाउन में ये तीनों आमने सामने आने वाले हैं एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग WWE में तो भाई ड्रामा निश्चित है, देखते हैं क्या कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि द रॉक एंड ड्रू मैकिंटायर को लेके। लोग आए दिन कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर एंड फाइनल बॉस के बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। इनकी वीडियोस आते रहती है कि दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इवन ड्रू मैकिंटायर को रॉक ने वो स्वॉर्ड भी भेजी थी, जिसको काफ़ी अपने दिल के करीब रखते हैं ड्रू मैकिंटायर। क्या इनके बीच में कुछ हो सकता है? क्या ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन कर सकते हैं रॉक को? ऐसी बातें आते रहती है। अब जब ये सेम क्वेश्चन पूछा गया ड्रू मैकिंटायर से भाई एक पॉडकास्ट में, तो मैकिंटायर ने एक बहुत ही मेजर टीज ड्रॉप किया, एंड देख के लगता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कुक हो रहा है। अनटैप्ड में बात करते हुए ड्रू मैकिंटायर सेड समथिंग बिग इज ऑन द वे विथ हिम एंड द फाइनल बॉस द रॉक। कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कि बिल्कुल कुछ मैसिव होने वाला है इनके और फाइनल बॉस के बीच में। इनसे बोला गया कि तुम कुछ स्पॉइल करो हमारे पॉडकास्ट के लिए एक्सक्लूसिवली। कहते हैं मैकिंटायर कि मैं ऐसे कुछ स्पॉइल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आई कैन टेल यू कि समथिंग बिग इज कमिंग, यानी कि मैकिंटायर इन्वॉल्व होने वाले हैं फाइनल बॉस रॉक के साथ में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब ये कैसे होगा देखना होगा। क्या ड्रू मैकिंटायर रॉक की फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं? एंड अभी रॉक नेक्स्ट टाइम कब आने वाले हैं वो भी देखना है कि अगले रॉ में होंगे, वो क्वेश्चन है। फिलहाल के हिसाब से भाई चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है, एंड आई फील कि अब रेसलमेनिया की हाइप बन रही है। अलग अलग स्टोरीज में जान आ रही है धीरे धीरे, चाहे वो ईओ स्काई वाली हो, चाहे वो रोमन वाली हो, चाहे वो सीना वाली हो, चाहे वो जिमी जे, ये सब जितना भी चल रहा है मंडे नाइट रॉ में ड्रामा, ये जे गुंथर वाला वो हो। जे गुंथर में भी काफ़ी सही हुआ मंडे नाइट रॉ में जो हुआ, बिकॉज ऑफ जिमी उसो। सो आई थिंक अब चीज़ें हीटेड हो रही है, एंड अप्रैल एंटर करते करते बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कुछ भी भाई। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके एक्टिव रहे चैनल पे। रेसलमेनिया टाइम है ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको WWE की न्यूज़ सबसे पहले मिलती है। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।